हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पुली मास सिस्टम में एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। जब कभी भी फोर्स या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको, तो आप उस पर एफबीडी बनाना सीखें। एफबीडी किस तरह से बनाते हैं किसी भी बॉडी की, चलो हम देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको एफबीडी बनाना सिखाएं। हालांकि मैं अपने हर लेक्चर में आपको एफबीडी बनाना सिखाता हूं कि किस तरह से हम लोग किसी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग। और आज का एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पुली मास सिस्टम पर रिलेटेड है, और देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ये पुली मास सिस्टम का। इधर से ये हमारे पास एक 8 kg का एक मास है और इधर एक 10 kg का एक मास है, और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉडी है जो स्ट्रिंग से कनेक्ट होकर इस पुली से जुड़ी हुई है, इस पुली से कनेक्टेड है। हमें बताना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है और यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना है। ध्यान रखना कि ये दोनों जो बॉडी है एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों पर टेंशन सेम होगा। इस पर जितना टेंशन है उतना ही टेंशन इस पर है, तो टेंशन सेम हो गए। तो हमें कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स कितना है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये एक्सेलरेशन अब आपको दिख रहा है कि ये 10 kg का है, ये 8 kg का है, तो सीधी सी बात ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन के साथ, और ये पूरा सिस्टम इस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ये वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा और ये वाला वर्टिकल अपवर्ड जाएगा। कितने एक्सेलरेशन के साथ? ए के साथ जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहले हम लोग एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी एफबीडी बनाते हैं। अब देखो भाई, इसका इधर वर्टिकल डाउनवर्ड इसका जो वेट होगा 8g होगा और इसका जो वेट होगा 10g होगा। पहले हम इसकी एफबीडी बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 8 kg वाले बॉडी की एफबीडी अगर बनाते हैं तो ये हमारे पास ये 8 kg की बॉडी है, और वर्टिकल अपवर्ड इसका जो टेंशन है, अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी तो किसकी वजह से जाएगी? टेंशन की वजह से जाएगी। नीचे की तरफ कौन है? इसका वेट है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं फोर्स की? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ऐसा लिखते हैं। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ऐसा देखते हैं। चलाने वाला कौन है? टेंशन है, और रोकने वाला कौन है? इसका वेट है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसकी एफबीडी लिखते हैं तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास है 8 kg और एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन फर्स्ट। इसकी एफबीडी देखते हैं, इसकी 10 kg वाले की। तो 10 kg वाले में अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 kg का ऑब्जेक्ट। इसमें टेंशन है वर्टिकल अपवर्ड, नीचे की तरफ इसका वेट है 10g। अब अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला तो ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, दोनों ए एक्सेलरेशन के साथ हैं। और अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तभी नीचे जा रहा है। इसका मतलब चलाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला फोर्स ये है। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखते हैं इसकी, तो लिखेंगे 10g माइनस टी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड
इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो टेंशन माइनस टेंशन प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 10G माइनस 8G इक्वल टू 8A प्लस 10A, और इधर से हमारे पास हो जाएगा 2G इक्वल टू इधर हो जाएगा 18A, और G की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 10, G मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई 10 20 इक्वल टू 18A, और A इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और इसे अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 10 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। इतने एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी वर्टिकल अपवर्ड होगी और ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगी। इसके बाद हम लोग जब टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी में भी रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में। मैं जैसे फर्स्ट में पुटअप करता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टेंशन माइनस 8G इक्वल टू 8A, T इक्वल टू टेंशन की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो T इक्वल टू 8A प्लस 8G, 8A की वैल्यू हमारे पास है 10 बाई 9, 10 डिवाइड बाई 9 प्लस G की वैल्यू पुटअप करने से ही 80 हो जाएगा, और इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास न्यूटन में, क्योंकि ये टेंशन फोर्स है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी न्यूटन में। तो ये हमारे पास इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो टेंशन हमें मिल जाएगा। आप इसे लिखें जरा और फिर इसके बाद अगली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हाँ चलो आगे देखते हैं। चलो देखो भाई आगे, देखो जरा इधर से अगर हम लोग कोई ऐसी प्रॉब्लम लिखें जैसे 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 ये एक पुली है और यहाँ पर हमने 100 kg का और यहाँ पर हमने 100 kg का एक ऑब्जेक्ट इधर और एक ऑब्जेक्ट इधर कनेक्ट करा दिया। अब यहाँ पर हमें टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन दोनों का तो सेम होगा। हमें कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग and second acceleration of the system इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन तो जीरो होगा क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम मास के हैं, इसलिए दोनों पर 100G और दोनों पर 100G वर्टिकल डाउनवर्ड इनका वेट होगा तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा और ये टेंशन वेट के इक्वल होगा। तो टेंशन इक्वल टू 100G, T इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा न्यूटन। एंड एक्सेलरेशन जीरो बिकॉज दिस मैकेनिकल system also at rest, no motion of the both bodies, दोनों बॉडी का किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो गया। आप इसे लिखें जरा, फिर इसके बाद अगली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। लिखें जरा।
आओ देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अब जैसे अगर हम बातचीत करें इस तरह से कि ये हमारे पास एक कोई लिफ्ट है और यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है 20 kg का, ये 20 kg का ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन फोर्स बताना है, टेंशन फोर्स बताना है। इसकी 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। ये 20 kg टेंशन इधर, और ये वही चीज इधर आ गई, यहाँ से ये वही ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है 20 kg का, और टेंशन इधर कैलकुलेट करना है। ये उस समय की बात है जब ये रेस्ट पर है, एट रेस्ट, यानी एक्सेलरेशन इसका 0 है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है। उस टाइम इसमें टेंशन कैलकुलेट करना है। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ये देखो 3 कंडीशन है, एक में मैं इसको रेस्ट में रखूंगा, एक्सेलरेशन 0 करूंगा, एक में एक्सेलरेशन वर्टिकल अपवर्ड रखूंगा, और एक में एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड रखूंगा। इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड a, और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड आएगा, तब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। और इसमें एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और ये वर्टिकल अपवर्ड जाएगा, तब हम देखेंगे टेंशन इसमें कितना आएगा, वर्टिकल अपवर्ड में, वर्टिकल डाउनवर्ड में। और जब किसी भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है, और अगर मूव भी कर रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यही सिचुएशन रहेगी, वेलोसिटी चाहे वर्टिकल अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसको हम देख लेंगे। पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है या नहीं है, रेस्ट में है या मोशन में है। रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, लेकिन अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें तो सीधा सीधा इसका डाउनवर्ड हो जाएगा mg, यानी 20g, इधर से ये वैल्यू मिल गई, और टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो 20g के इक्वल है। g की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप कर दें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t इक्वल टू 20 टाइम्स 10 मीन t इक्वल टू 200 न्यूटन। दिस इज a value of tension force on the string। एंड सेकेंड केस में जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर ये वर्टिकल डाउनवर्ड आता है, अगर ये वर्टिकल डाउनवर्ड आता है 20g, इधर की तरफ टेंशन है, तो अगर आप इसकी FBD बनाएंगे, FBD बनी हुई है ही है ये, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये डाउनवर्ड आ रहा है 20g, इधर है टेंशन। तो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें टेंशन कैलकुलेट करना है इस सेकेंड केस में। वहां पर भी हमें टेंशन कैलकुलेट करना है जब वर्टिकल अपवर्ड मोशन हो इस सिस्टम का, तब हम देखेंगे कितना इन पर टेंशन है। आप अगर देखेंगे तो ये 20g है, 20g माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास है 20 kg का, और एक्सेलरेशन 2 है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इधर हो जाएगा 20g की वैल्यू 10 माइनस टेंशन, और मास है 20, एक्सेलरेशन 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इधर हो जाएगा 200 माइनस टेंशन इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 40 बन जाएगा, टेंशन इधर आएगा, 40 इधर आएगा, तो टेंशन इक्वल टू इधर हो जाएगा 200 माइनस 40, यानी मेरे ख्याल से 160 न्यूटन का टेंशन फोर्स आ गया। ध्यान रखना, अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी सिस्टम वर्टिकल अपवर्ड मूव करेगा
या वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स में कुछ चेंज आ जाएगा, टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा। और अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। इस केस में उस पर टेंशन जीरो होगा, कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रिंग पर कोई टेंशन नहीं होगा। जब वो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटेशनल का एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन के साथ वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा तो स्ट्रिंग पर कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा। इस केस में हम देखते हैं कितना, इस केस में देखते हैं कितना इस पर टेंशन फोर्स होगा। इसकी हेवीडी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बॉडी हो गई, वर्टिकल अपवर्ड कितना है भाई, टेंशन है, और इधर की तरफ है ये 20G, ऐसा हो गया। मूव इधर कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर हम देखें FVD को तो टेंशन माइनस 20G इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, टेंशन इक्वल टू MA प्लस 20G, M की वैल्यू 20, A की वैल्यू 4 प्लस 20G की वैल्यू 10, इधर हो जाएगा ये 80 प्लस 200, ये हो जाएगा 280 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास टेंशन फोर्स की वैल्यू। अब इसकी और प्रॉब्लम पढ़ते हैं इसके बाद, आप इसे लिखें जरा। चलो देखो बेटा, दो चार प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दो चार तरह की प्रॉब्लम अगर हम पढ़ लें तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा। देखते हैं दो तीन तरह की, दो चार तरह की और प्रॉब्लम पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर ये इस तरह से ये हमारे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम बना रहे हैं, मान लो कि जैसे कोई लिफ्ट है और यहाँ पर हमने एक कोई इस तरह से पुली कनेक्टेड कर दी, इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया 20 kg का, इधर लगा दिया 10 kg का, इस तरह से। तो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, और यहाँ पर अगर टेंशन TT है तो यहाँ पर टेंशन होगा 2T हो गया। यहाँ पे अगर टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन हो गया 2T हो गया। और इस समय इस पर हमें एक्सीलरेशन और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का वही मेथड है, आप इसकी FBD बनाएंगे और FBD बनाकर इस टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये पूरा सिस्टम वर्टिकल अपवर्ड मूव करे, एक्सीलरेशन की वैल्यू है सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, अगर ये मूव करता है तो फिर हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू बतानी है, और एक्सीलरेशन तो हमारे पास इस बार ही है, तो फिर एक्सीलरेशन बताना है और टेंशन फोर्स बताना है कि अब इस पर कितना टेंशन फोर्स होगा। अब देखो दो तरह का मोशन है, एक तो इनका मोशन है, एक इनका मोशन है और दूसरा इनका मोशन है। तो ऐसे हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए आप ये देखेंगे कि पहले यहाँ पर हम टेंशन फोर्स को देखेंगे उस केस में जब इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, जब इस पर कोई मोशन नहीं हो रहा है उस टाइम अगर हम लोग एक्सेलरेशन अगर देखें इस सिस्टम का और टेंशन फोर्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो लिखेंगे, इसकी अगर हम लोग FBD बनाते हैं तो लिखेंगे 20 kg का ये एक ब्लॉक है, इधर की तरफ हमारे पास टेंशन है और नीचे की तरफ इसका वेट है। तो वेट हमारे पास है 20G, और अगर ये 10 kg का और 20 kg का है तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, इधर वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा A एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर इसकी FBD बनाते हैं तो 20G माइनस T इक्वल टू 20A, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर सेकेंड की FBD बनाते हैं तो सेकेंड हमारे पास ये है 10 kg वाला है, इधर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ इसका वेट है,
तो अगर इसकी एफ लिखते हैं हम लोग तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी t माइनस 10g इक्वल टू 10a। और ये वाला जो इक्वेशन है आपके पास, इस वाले इक्वेशन को दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आप टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 20g, उधर है 10g, तो 20 माइनस 10 बच जाएगा हमारे पास 10g इक्वल टू, इधर वाला प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 30a, ऐसा हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा g इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू g बाई 3, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुटअप कर दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करें तो आपको टेंशन की वैल्यू मिलेगी t माइनस 10g इक्वल टू 10a, t इक्वल टू 10a की वैल्यू हमारे पास है g बाई 3 प्लस 10g, इधर हो जाएगा हमारे पास 10g बाई 3 प्लस 10g, ये हमारे पास आ जाएगी टेंशन फोर्स की वैल्यू। आप इसे लिखें जरा।